कल मैथ क्लास आपकी है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इस लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त। इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर। किसके अंदर आपका है ये आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के अंदर आपका है ये टॉपिक, ठीक है। किसके अंदर है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर। और इसमें अगर आप बात करें तो हमने ये टॉपिक्स कवर कर लिए हैं पूरे शानदार तरीके से। इसमें एक टॉपिक आपका मेंशन नहीं है जिसको बोलते हैं टाइमिंग डायग्राम, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत बेसिक लेवल पे, ऐसा नहीं कि बहुत इसको एडवांस ले जाएंगे, बेसिक लेवल पे हम सीखेंगे इसको, क्योंकि ये कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। और आपका फिर रहेगा इंस्ट्रक्शन सेट आपका जो रहेगा वो। तो मान लीजिए कि आपका 2-3 लेक्चर मैक्सिमम इसमें, फिर 2-3 आपका मान लीजिए आपका कंट्रोलर में, और आपका पूरा एंड हो जाएगा ये अच्छे से। और फिर एमसीक्यू तो होते ही रहेंगे, एमसीक्यू तो आपके होते ही रहेंगे, उसकी आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपका आर्किटेक्चर है, इसको बार बार देखना है, नजरों में इसको बसा लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाला है। 99% जो भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, 2 4 5, वो आपको यहीं से मिलने वाले हैं, ठीक है। कौन सा फोन नहीं उठाया यार अरुण भैया, कब नहीं उठाया फोन? आप मैसेज तो करो यार। देखो, डायरेक्ट फोन करोगे तो हो सकता है कि फोन ना उठे, क्योंकि क्लास में रहता हूं मैं। आप मुझे मैसेज करिए कि सर मेरे को आपसे बात करनी है, तो मैं आपसे बात कर लूंगा, ठीक है। जब भी रहेगा आप बिंदास करो। हो सकता है कि मिस हो गया हो, तो सॉरी फॉर दैट। आप मुझे अभी क्लास के बाद मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। ओके, चलिए ग्रेट। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका ये पेन डायग्राम है, आपका ये आर्किटेक्चर आपका है, ये आपने देखा था। एंड आगे बात करते हैं दिस वन। तो यहां तक हमने क्या पढ़ लिया था, इमीडिएट पढ़ लिया था, रजिस्टर्ड पढ़ लिया था, डायरेक्ट पढ़ लिया था, इनडायरेक्ट पढ़ लिया था, ठीक है। क्या पढ़ लिया था हमने, 3 पढ़ लिया था। रजिस्टर पढ़ लिया था हम, 4 पढ़ लिया था हमने। रजिस्टर और आपका जो इमीडिएट है, ये किससे डील करता है, ये आपका डेटा से डील करता है। देखिए, पढ़ाई भैया शुरू हो गई है, अब पढ़ाई करिए, बाद में जो डाउट वगैरह है आप वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, जो भी आपकी शिकायतें हैं, जो सिखवा है, वो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या देखा आपने, आपका डेटा है ये, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड आपका क्या होता है, आपका डेटा में होता है। और अगर बात करूं मैं आपको, तो क्या होता है यहाँ का, ये एड्रेस होता है। कोई दिक्कत? यानी कि जो आपके दोनों ऊपर होते हैं वो डेटा से डील करते हैं, डेटा से डील करते हैं, डेटा चाहिए उनको, ठीक है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा ये जाता है दोस्त, कि मेरे दोस्त जो ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, ये किससे डील करते हैं, तो डेटा से डील करते हैं। यहां पे डेटा आपको गिवन रहता है इंस्ट्रक्शन में ही, जैसे मैंने बोला MBI25H। तो आई जो होता है, आई स्टैंड्स फॉर इमीडिएट। तो कभी कभी आपको इंस्ट्रक्शन देकर आपसे पूछ लेंगे कि ये किस मोड का इंस्ट्रक्शन है, विच मोड इज दिस, ठीक है। तो आप बोलेंगे इमीडिएट, आई लिखा है इमीडिएट। और वैसे ही आप पकड़ लेंगे क्या, आपका डेटा है कि नहीं है। यहां पे क्या होता है, डेटा फिर से होता है, लेकिन यहां पे डेटा जो होता है वो किसी रजिस्टर के अंदर रखा होता है। किसके अंदर रखा होता है, रजिस्टर के अंदर रखा होता है। यानी कि आपको यहां पर डेटा डायरेक्ट नहीं दिखता है, आपको ढूंढना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, ठीक है। बात करते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। यहां पे हम एड्रेस से डील करते हैं, यानी कि यहां पर हम डेटा से बात नहीं करेंगे, किससे बात करेंगे, एड्रेस से बात करेंगे। एड्रेस से बात करेंगे तो एड्रेस के अंदर जो डेटा रहेगा हम उससे बात करेंगे। क्या ये बात क्लियर दोस्त? हाँ, क्वेश्चन तो मिलते हैं ना सर भाई, क्वेश्चन तो मिल जाते हैं ना आपको। बाकी वर्कशीट में आपको शेयर कर दूंगा जब भी रहेगा, क्योंकि वर्कशीट में थोड़ा टाइम लगता है यार। तो मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन जो करा रहा हूँ वही आपकी वर्कशीट हो जाती है, ठीक है। और आपको मैं होमवर्क दे दूंगा, क्वेश्चन और भी जो भी देना होगा। अकेला इंसान हूं यार, ठीक है। तो जितना हो सकता है आपको प्रयास किया जा रहा है। सो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आपका ये किससे डील करता है, एड्रेस से। पहले वाले में जो डायरेक्ट आपका दिया हुआ है, वहां पे आपको एड्रेस दिखा होता है, लिखा होता है आपके इंस्ट्रक्शन में। लेकिन जो आपका दूसरा वाला है, वो किसी रजिस्टर के अंदर लिखा होता है। और याद रखिएगा, सबसे ज्यादा यूज होता है जो कौन सा होता है, आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है, क्योंकि यहां पे लूपिंग का कंसर्न आता है। किसका आता है, लूपिंग यहां पे हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई दोस्त, यहाँ पे हम लोग लूपिंग कर सकते हैं। और इसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे थे, आपने देखा था बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से, और आपको कोई दिक्कत नहीं आई हुई होगी। और कैसे हम साइज को मेजर करते हैं, आपने वो भी देखा था कि 2 बाइट 1 बाइट कैसे ये होता है, कैसे हम ये समझते हैं, हम ये पूरा हमने देखा था, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है। अब लास्ट आपका आता है इंप्लाइड एड्रेसिंग मोड, और उसके बाद चलेगा हमारा क्या, टाइमिंग डायग्राम। तो क्या है हमारा टाइमिंग डायग्राम, क्यों हम पढ़ते हैं उसको, वो हमको देखना है, फिर हमारा कहानी यहां पर चीजें खत्म। इंप्लाइड एड्रेसिंग मोड, एम्प्लाइड आपका एड्रेसिंग मोड। अच्छा, ये क्या होता है दोस्त आपका, अच्छा एम्प्लाइड जो वर्ड होता है, ये आप जानते हैं ना कि नजरों में देखना। जैसे कि आपने नजरों में ऐसे देख के ही आपने क्लियर कर दिया कोई चीज, जस्ट बेटा नजरों से देख के ही आप बातें कर लेते हैं। मम्मी ऐसे दिखाती है चप्पल, आप समझ जाते हैं कि हाँ भैया तो पढ़ने वाली है, ठीक है।
तो नजरों से देखना है ऐसा आपका, ठीक है। तो यहां पर जो आपका होता है, यहां पर जो आपका ऑपरेंड है वो इंप्लाइड है, यानी कि बाय डिफॉल्ट आप देखते ही समझ जाएंगे कि करना क्या है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं यहां पर, जैसे पहला आपका दिया हुआ एग्जांपल यहां पर क्या, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेंगे आप यहां पे एग्जांपल ही आपको समझ में आएगा। आपका दिया हुआ है STC, इसका मतलब क्या हुआ, सेट द कैरी। सेट द कैरी, सेट द कैरी समझते हैं आप? जब भी हम सेट और रिसेट की बात करेंगे, जब भी हम सेट और रिसेट की बात करेंगे तो सेट मतलब होता है 1, रिसेट मतलब होता है 0 बाय डिफॉल्ट। सेट मतलब होता है 1, रिसेट मतलब होता है 0 बाय डिफॉल्ट आप बोलते हैं। यानी कि जो सेट द कैरी फ्लैग, भाई कैरी कहां पढ़ते हैं आप, फ्लैग रजिस्टर पढ़ते हैं ना, कैरी फ्लैग रजिस्टर। तो यानी आपको क्या करना है, सेट करना है। STC मतलब आपका सेट करना है, यानी कि CY जो होगा इसको 1 कर देना है। यानी जो आपका 1 कहां आएगा, आपका 1 आ जाएगा CY में। अच्छा नेक्स्ट क्या बोला भाई आपका, आपको बोल दिया क्या, CMC। आपका क्या होता है, CMC होता है। इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट द कैरी फ्लैग रजिस्टर। आपका क्या बोला आपने, कॉम्प्लीमेंट द कैरी फ्लैग रजिस्टर। कॉम्प्लीमेंट द कैरी फ्लैग रजिस्टर, ठीक है। CMC, तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपसे एग्जाम में इनके फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो हमको इनको याद रखना है, ठीक है। यानी कि जो आपका कैरी फ्लैग है, जो आपका कैरी फ्लैग मतलब कि हासिल जो आपका ध्वज है, उसका क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। कैरी फ्लैग का पूरा कर देना। अगर 1 है तो 0, अगर 0 है तो 1, कैरी फ्लैग को पूरक करना। और यहां पे क्या है, कैरी फ्लैग को सेट करना। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे यहां होता है आपका कैरी फ्लैग को सेट करना। तो ये आपका होता है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब कि आपने जैसे ही लिखा इसको, वो समझ गया कि करना क्या है आपका, ठीक है। तो STC हो गया, CMC हो गया, आपके बहुत सारे आपके और आएंगे ऐसे ही। एडवांटेज क्या है तो बताओ भाई, एडवांटेज क्या है आपका, ये आपका ओनली 1 बाइट का होता है, ये 1 बाइट का है, ये 1 बाइट का है। ये सिर्फ क्या होता है आपका भाई, 1 बाइट का होता है, 1 बाइट, ठीक है। 1 बाइट का ही होता है मोस्टली आपका इंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से आपके जो एड्रेसिंग मोड्स है वो आपके पांचों कंप्लीट हो चुके हैं। आपका जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा वो आएगा टाइमिंग डायग्राम। तो उससे पहले फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं और समझते हैं कि जो टाइमिंग डायग्राम का है उसका यूज क्यों पड़ा, कैसे पड़ा और जरूरत क्यों पड़ी आपकी, ठीक है। देखिए एड्रेसिंग मोड में आपके 5 थे, ये आपको याद रखने हैं। इन पांचों से क्वेश्चन बनते हैं किस टाइप से आपको मैंने बता दिया है, और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। जैसा मैंने आपसे कहा कि इतना भी आप कर लेते हैं तो आपको 99% क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। इक्का दुक्का नहीं बनेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। अब वो इक्का दुक्का के लिए ही हम आगे प्रयास कर रहे हैं, बस हो गया। बाकी यहां तक भी आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। क्या तो कोई दिक्कत, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहां पर कि भाई जो आपका टाइमिंग डायग्राम है आपका, वो हम पढ़ते क्यों हैं, क्यों हम जरूरत पड़ती है हमारे इसको। देखो हमने क्या बोला था कि भाई मेरे आपका जो आर्किटेक्चर होता है वो कैसे काम करता है, कि सबसे पहले वो क्या करेगा, एड्रेस जनरेट करेगा। आपने पढ़ा था कि जो आपका पीसी होता है ये एड्रेस जनरेट करेगा, कहां जाएगा, मेमोरी के पास जाएगा। मेमोरी के पास जाएगा या आपका इनपुट आउटपुट के पास जाएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर में आपका 99% जो चीजें होती हैं वो मेमोरी से ही होती हैं। इक्का दुक्का चीज आपकी इनपुट आउटपुट से होती हैं। अब इनपुट आउटपुट क्या होता है आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब हो गया। बाकी वो 99% क्या होता है, जो इंटरनल काम होते हैं वो करता है आपका मेमोरी के थ्रू। आप मोबाइल देख लो, कीपैड आपका बस है, आपका स्क्रीन है, बाकी सब काम तो मेमोरी के अंदर हो रहा है ना। गाने चलाना, मूवी देखना, कुछ भी करना, सब कुछ क्या हो रहा है, इंटरनल आपका मेमोरी से हो रहा है, ठीक है। तो जो ये बातें आपने बोली थी इसको आपको प्रैक्टिकली देखना भी तो है कि नहीं, देखना है कि एक्चुअल में कितना स्पीड लग रहा है, ठीक है। कितनी स्पीड से आपका प्रोसेसर काम कर रहा है, तभी तो मैं उसकी स्पीड को इंप्रूव कर सकता हूं। जो भी आप थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं उसको आप प्रैक्टिकली प्रूव भी करते हैं, तभी जाके आप उसको समझ पाएंगे और उसमें हम इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। तो जो बातें आपने बताई कि भाई ये गया फिर इसने लॉक किया फिर वापस आएगा फिर ये काम करेगा ऐसे, तो इसमें कितना टाइम लगता है एक्चुअल में हम वो टाइम कैलकुलेट करने वाले हैं। समझ में आ रही है?
तो जो टाइमिंग आपका डायग्राम होता है बेसिकली यहां पर हम डील करने वाले हैं किससे, आपका कुछ बातों से। बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत आराम सुनिएगा, चीजें बहुत आसान है, उनको हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे ताकि आपको चीजें समझ में आराम से आ जाए। तो नेक्स्ट आपका हेडिंग है टाइमिंग डायग्राम। क्या पता दोस्त है आपका नेक्स्ट हेडिंग टाइमिंग डायग्राम। तो टाइमिंग डायग्राम क्या होता है, क्यों हम ये पढ़ते हैं, आइए ध्यान समझते हैं बहुत आराम से। अच्छा, टाइमिंग डायग्राम में आप याद रखिएगा यहाँ पर समय चित्रण है, आपका समय चित्र बोल दीजिए, आप टाइमिंग डायग्राम बोल दीजिए, बात एक ही है। यहां पे आपसे 3 वर्ड आपके पास इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। हो सकता है बहुत लोगों ने पहले सुना हो सकता है ये पहली बार सुनने वाले हो आप। ठीक है, पहला आपका होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल, फिर होता है मशीन साइकिल, फिर आपका होता है टी स्टेट। 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, इंस्ट्रक्शन साइकिल जिसको आप बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आईसी, I/C इंस्ट्रक्शन साइकिल। फिर आपका होता है मशीन साइकिल, मशीन साइकिल M/C। फिर आपका होता है टी स्टेट। क्या होता है दोस्तों आपका टी स्टेट होता है। टी स्टेट मतलब क्या होता है आपका, टी मतलब होता है ट्रिगर। टी मतलब क्या होता है आपका, ट्रिगर। क्या ये बात समझ में आई दोस्त। तो ये 3 चीजें आप पढ़ने वाले हैं एग्जाम में, और आपके ज्यादा वाइवा जब होता है आपसे ये पूछा जाता है कि इन तीनों में बड़ा कौन है, इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल और टी स्टेट में बड़ा कौन सा है। तो आपका इंस्ट्रक्शन बड़ा होता है, मशीन उससे छोटा होता है और टी स्टेट सबसे छोटा होता है। अभी छोटा बड़ा कैसे होता है, और सबसे बड़ी बात ये कि भाई ये होते क्या है पहले ही तो समझ लें, इनकी जरूरत क्यों पड़ी ये भी समझ लें। और जो ये बोला आपने टी, टी मतलब होता है ट्रिगर। ट्रिगर समझते हैं क्या होता है, ट्रिगर मतलब किसी को जगाना। ट्रिगर होता है ना बंदूक चलाना ऐसे, तो ऐसे ट्रिगर किसी को जगाना। तो आपका जो म्यूपी है, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, वो जगता कैसे है, आपके क्लॉक से। यानी कि आपने टिक किया तो 1 ट्रिगर, दूसरा ट्रिगर 2 टिक, तीसरा ट्रिगर 3 टिक, ऐसा। तो 3T 4T 5T ऐसे बोलते हैं। मैंने बोला 2T, 2T मतलब कि 2 टाइम ट्रिगर लगा आपको जगाने में। वो मशीन है, उसको जगाना पड़ेगा। कैसे जगाओगे आप, किससे, क्लॉक से। किससे जगाओगे आप, क्लॉक से जगाओगे। ठीक है, ताकि भैया वो काम कर सके। आइए समझते हैं और ध्यान से देखते हैं, बहुत प्यार से समझते हैं, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत केयरफुल देखना है। आराम से देख लोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। ये जो आपका पार्ट है ये होता है म्यू टी, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। ये आपका जो होता है इसको बोलते हैं मेमोरी। क्या बोलते हैं, मेमोरी। M/M मतलब मेमोरी। और ये जो आपका होगा ये आपका हो जाएगा इनपुट आउटपुट। बताओ भाई हाँ है ना। किसी भी कंप्यूटर में बेसिक ये 3 पार्ट होते हैं अगर देखा जाए तो। कौन कौन सा होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर हो गया, जिसमें आपका ALU का बेसिकली आप बोल देंगे। तो जो मेन पार्ट्स आपके हैं कौन कौन से हैं, आपका माइक्रो प्रोसेसर, आपका मेमोरी और आपका इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो शॉर्ट में यहां पे मैं जो लिखा हूं इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे, ये मेमोरी है। ठीक है, और आपका ये इनपुट आउटपुट है। ये इनपुट आउटपुट समझ रहे ना आप दोस्त, क्या है ये आपका इनपुट आउटपुट मतलब कीबोर्ड आपका, और आपका जो स्क्रीन होता है ये सब आपका जो हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं मेरे दोस्त, इन सभी में दिमाग किसके पास है। इन सभी में, इन सभी मतलब कि 3 ही तो हैं, आपका म्यूपी है, आपका माइक्रो प्रोसेसर है और आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो इन सभी में आपके पास दिमाग किसके पास है, बताओ भाई, कौन काम कराएगा। जल्दी जाओ फटाफट, काम कौन कराएगा। बताओ यार, काम कौन कराने वाला है। तो आप लिखिए, मैं तो मैं थोड़ा इसको सेटिंग कर दूं अच्छे से ताकि मैं पूरा चीज यहाँ पे आपको समझा सकूं। बिल्कुल सीखा आपने, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। माइक्रो प्रोसेसर आपका जो होता है इसके पास दिमाग है। अब देखिए जाहिर सी बात है, यहां बहुत ध्यान समझिएगा। एक देखो क्या बोला आपका,
एक होगा रीड ऑपरेशन, एक होगा राइट ऑपरेशन। क्या होगा दोस्त आपका, एक होगा रीड ऑपरेशन, एक होगा राइट ऑपरेशन। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखो शॉर्ट में क्या होता है मेमोरी का आपका, देखो मेमोरी आरडी मतलब होता है रीड और मेमोरी राइट। फिर आपका क्या होगा, इनपुट आउटपुट रीड होगा और आपका इनपुट आउटपुट आपका राइट होगा। क्या ये 4 ऑपरेशन होंगे, बोलो भाई, बहुत ध्यान से समझना। आरडी मतलब रीड, आरडी मतलब ये नहीं कि रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी मतलब रीड, डब्ल्यू मतलब राइट, आरडी मतलब रीड और डब्ल्यू आर मतलब होता है राइट। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं आपको कि आरडी जो होगा इसका मतलब है रीड और डब्ल्यू आर आपका जो है ये उसका मतलब है राइट। ठीक है दोस्त, आरडी मतलब रीड और डब्ल्यू मतलब राइट। आरडी मतलब क्या होता है, रीड आपका होता है और डब्ल्यू आर मतलब क्या होता है आपका, राइट होता है। तो ये 4 ऑपरेशन आपके होंगे, बताओ भाई हाँ है ना। अब ये 4 ही क्यों होंगे ये भी समझते हैं। भाई देखो, या तो आपका जो म्यूपी है मेमोरी से डेटा लेगा या इसको देगा। मेमोरी से लेगा, लेगा कब, जब मैं डिमांड करूंगा कि भैया क्यूटेक ऐप ओपन करो, तो मेमोरी से डेटा लेगा ना वो, क्योंकि क्यूटेक ऐप कहीं मेमोरी में आपका स्टोर होगा, वो उसको ओपन करेगा फटाक से। बताओ भाई हाँ है ना। तो मेमोरी से डेटा लेगा भी और देगा भी। क्यों देगा दोस्त आपका, भाई आपने फोटो क्लिक की, जब फोटो क्लिक करोगे आप तो माइक्रो प्रोसेसर अपने पास फिर रखेगा उसको, वो मेमोरी में स्टोर करेगा, तो यानी देगा भी लेगा भी। सेम उसी प्रकार से इनपुट आउटपुट से भी तो लेगा भाई, कीबोर्ड से डेटा लेगा और आपका जो आपका पैनल है आपका जो एलसीडी है उसे देगा। बताओ भाई है ना। इसमें एक और चीज होगी जो आपको याद रखना है, क्या होगा इसमें आपका, एक और चीज होगा, क्या कोई बता पाएगा, इसमें एक चीज हमने और लिखना है और वो क्या होगा बताओ भाई आपका, आपका होगा ऑपकोड फैच। ऑपकोड फैच यानी टोटल आपकी ये कितने ऑपरेशन होंगे, आपके ये 5 ऑपरेशन करेगा। क्या ये बात क्लियर दोस्त, क्या ये बात क्लियर है, बोलो भाई हाँ है ना। बहुत बढ़िया। बताओ भाई कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है कि वैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन क्या है कि कई सारे स्टूडेंट बेचारे फंस गए हैं दूसरी का क्लास ले लेके, तो कई बार बोलते हैं कि सर हमारा पैसा फंस चुका है क्या करें हम, तो इसलिए ये अभी आए, सॉरी आते वापस आप, ठीक है छोड़िए ये बात मत करिए। तो देखिए होगा यहाँ पर आपका ये 5 ऑपरेशन आपके होने हैं। क्या ये जो पांचवा आपने लिखा ऑपकोड फेच, क्या ये पॉसिबल है, हाँ मेरे दोस्त, ये तो पहले ही होगा, पहले आप ऑपकोड फेच ही तो करेंगे। ऑपकोड क्या होता है, ऑपरेशन कोड, एड ए कॉमा बी, एड ऑपकोड है। जब तक आपको पता ही नहीं है कि क्या ऑपरेशन करना है तो आप कैसे काम करोगे। तो जब भी फेच होगा तो पहले सबसे पहले आपका ऑपकोड फेच होगा हमेशा। क्या उसके अलावा कोई संभव है क्या कि कुछ और पहले फेच होगा, नहीं, पहले आपका ऑपकोड ही फेच होगा। फेच मतलब कॉपी करना, फेच मतलब क्या होता है, कॉपी करना, मतलब कि मेमोरी से लेके आना, मेमोरी से लेके आना। जब आप क्यूटेक पे क्लिक करेंगे तो क्यूटेक का जो एड्रेस होगा वो जाएगा कहां, मेमोरी में, उसको वो लॉक करेगा फिर वापस लाएगा, उसको बोलते हैं ऑपकोड फेचिंग, फेच करना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच नरेंद्र भाई, आपने बहुत अच्छा बात बोली है कि ऑपकोड फेच आपका रीड में ही आता है, एकदम सही कहा आपने। लेकिन अब मेमोरी रीड और ऑपकोड फेच में डिफरेंस क्या है ये भी आपको बताने के लिए आपका दिया गया है स्टेटस सिग्नल। बहुत अच्छी अच्छी बातें आगे आने वाली है, डोंट वरी अबाउट दैट, हम बात करेंगे डिटेल में इसकी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि भाई जो आपने बोला कि मेमोरी रीड, अब आप ये बताओ मेमोरी रीड कैसे होगा। मैं आपको यहां पर एरो दे रहा हूं, उन एरो को आप बताइएगा। अगर मैंने ऐसे लिखा, ये
मेमोरी से आपका म्यूपी में। तो ये रीड ऑपरेशन है कि राइट ऑपरेशन है, सोच के बताना है आपको। अगर आपके मेमोरी से म्यूपी में आ रहा है, मेमोरी से म्यूपी में अगर आ रहा है, तो ये रीड ऑपरेशन है कि राइट ऑपरेशन है, बताएं दोस्त। बहुत सोच सोच के आराम चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है, रिलैक्स होके टेक योर टाइम, सोच के बताओ। राइट है यूजर भैया, राइट है। चलिए, जब भी आपको डाउट आए आप ऐसे सोचना, आपका जो माइंड है वो क्या है, प्रोसेसर है, आपका माइंड प्रोसेसर है। आप कॉपी से रीड कर रहे हो कि राइट करोगे, आपका जो बुक है उससे आप देख रहे हो, जैसे आप मुझे भी देख रहे हो, अभी आप मुझे देख रहे हो ना सभी लोग, तो आप क्या कर रहे हो, रीड कर रहे हो कि राइट कर रहे हो, आप ये बताओ। आप खुद सोचो कि आपके दिमाग में डेटा जा रहा है, समझ में आया? रीड होगा राइट होगा, रीड होगा ना। राइट करने के लिए चाहिए पावर। क्या कॉपी खुद से अपने में लिख सकता है क्या? नहीं, हमको लिखना होता है। तो याद रखिए, राइट का जो पावर है वो किसके पास है, माइक्रो प्रोसेसर के पास है। अभी डेटा जो आ रहा है वो मेमोरी से म्यूपी में जा रहा है, दैट इज योर रीड ऑपरेशन। बताओ भी, हाँ है ना? अभी कोई मतलब प्रोसेसर के पास ही क्या है, आपके पास ताकत है जो रीड कर सकता है और राइट कर सकता है। तो मेमोरी डेटा आपका आएगा तो बोलेंगे रीड, और जब जाएगा तो राइट। सेम कहानी यहां पे आ जाओ भाई, सेम कहानी आपका यहां पे आ जाओ। अगर ये जा रहा है तो राइट, और अगर ये आ रहा है तो रीड। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शन को मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको पता रहेगा, ये रीड होगा, ये रीड और ये राइट। इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत आराम सीखना है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है। टेक योर टाइम, आराम सीखना है और समझना है, ताकि बाद में आपको बस रिवीजन करना रहे, हो गया, दैट्स इट। अब आते हैं यहां पर, मैंने आपसे क्या बोला, ट्रिगर 1T 2T 3T। जो आप मेमोरी रीड ऑपरेशन करने वाले हैं, सपोज दैट मेमोरी रीड आप जो करने वाले हैं, बहुत ध्यान से, कुछ भी काम कर रहे हैं रोक दीजिए प्लीज, 10 मिनट के लिए, ओनली 10 मिनट्स। मेमोरी रीड ऑपरेशन के लिए कितने ट्रिगर चाहिए आपको? ट्रिगर मतलब कि 1 2 3 ऐसा, मतलब कि एक बार में क्या होगा। तो बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से। और मैं आपको ले आता हूं कहां पर, आपके आर्किटेक्चर में। मेमोरी रीड मैं करने वाला हूं, मैं कौन सा ऑपरेशन करने वाला हूं, मेमोरी रीड करने वाला हूं, मेमोरी रीड ऑपरेशन। मेमोरी रीड मतलब क्या हुआ कि आपके मेमोरी से कोई डेटा आएगा, ये आपका मेमोरी है, इससे कोई डेटा मैं लेके आऊंगा, इससे कोई डेटा मैं लेके आऊंगा ऐसे अंदर, ठीक है। तो अब जो प्रोसेसर होगा, पहले मैं उसको जगाऊंगा, तो मैं बोलूंगा फर्स्ट टी, 1 ट्रिगर। ट्रिगर मतलब क्या होता है, जगाना, किसी को जगाना। तो यहां पे क्लॉक की बात होगी, मैं पहली क्लॉक दूंगा, फर्स्ट टी दूंगा। जैसे ही मैं फर्स्ट टी दूंगा तो प्रोग्राम काउंटर उठेगा और ये एड्रेस भेजेगा, कहां पे, मेमोरी में। भाई क्यूटेक ऐप का कुछ एड्रेस होगा ना, जो कि आपके मेमोरी में कहीं स्टोर होगा, तो ये एड्रेस जनरेट करेगा। क्यूटेक ऐप के नीचे जस्ट लिखा होगा, वो एड्रेस क्लिक किया आपने, वो एड्रेस जाएगा कहां पे, आपके फोन की मेमोरी के अंदर जाएगा और उसको सर्च करेगा। तो पहले ट्रिगर में क्या होगा, आपका पीसी जगेगा, प्रोग्राम काउंटर जगेगा, वो एड्रेस सर्च करेगा। यहां तक कोई दिक्कत? तो एक टी किसके लिए आया, एड्रेस को सर्च करने में लग गया, जनरेट करने में। फिर क्या होगा, उसको एड्रेस मिलेगा। जैसे ही उसको एड्रेस मिलेगा, क्या वो अपने आप ऐप यहां पे आ जाएगा? नहीं, बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको यह पता है कि यहां पर 16 बिट का एड्रेस होता है और 8 बिट का डेटा भी उसी में मल्टीप्लेक्स होता है। तो आपके प्रोसेसर को बताना पड़ेगा, वो मशीन है यार,
वो जार्विस है, वो थोड़ी है कि आपका खुद ही काम करने लगेगा। खुद करेगा तो भाई साहब खत्म। डेविन आपने देखा ही है, एआई जो आया है सबकी सब लग गए कि अरे भाई सब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर हो गया तो फिर तो तबाही मच जाएगी, वाइब्रेनियम और ये सब पूरा खत्म। तो आपके प्रोसेसर को बताना पड़ेगा, तो आपका आएगा सेकेंड टी। फर्स्ट टी में क्या हुआ, आपने एड्रेस जनरेट किया, एड्रेस यहां पे लॉक हो चुका है। अब लॉक हो चुका है तो लॉक होने के बाद अब वो क्यूटेक ऐप यहां पे आना चाहता है, उसके लिए आपको प्रोसेसर को बताना पड़ेगा। तो उसके लिए आपका लगेगा एक और टी, उसको बोल दिया आपने 2T। जो टी ये वर्ड है इसका मतलब ट्रिगर होता है और ये काम करता है जैसे 5 मेगाहर्ट्ज आपने बोला ना, 5 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है आपका प्रोसेसर जो आपका होता है, तो ये वही है आपका। ठीक है, ये समझ लीजिए, ये समझ लीजिए आपकी 1 सेकंड में एक काम कर रहा है ये मान चलो आप, जबकि ये बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है। छोटे मतलब 1 माइक्रो सेकंड मान लो आप, 1 माइक्रो सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड में इसने एड्रेस जनरेट किया और सेकंड जो माइक्रो सेकंड आया उसमें इसने लॉक कर दिया, यानी कि 2T हो चुके हैं। अब ये यहां पे आ जाएगा, फिर यहां पे आएगा IR में आपका काम हो जाएगा। तो थर्ड टी में जैसे यहां पे घूमता रहेगा, ये देखो यहां पे, अब यहां पे घूमता रहेगा इस वाले डेटा बस में, तो ये डेटा बस में जब घूमता रहेगा इसको पकड़ना तो पड़ेगा ना, तो 3T लगेगा उसको पकड़ने में और आपका काम समाप्त। बहुत ध्यान से फिर सुनिएगा, बहुत केयरफुली, बहुत केयरफुली। क्या बोला आपने, मेमोरी रीड ऑपरेशन जो आपने बोला है, इसको पूरा कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? भाई मजाक थोड़ी चल रहा है, यहां पे हम डेटा को लाने वाले हैं, उस पे हम ऑपरेट करने वाले हैं। ये प्रैक्टिकली हो रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं कि ये कोई 10 साल आगे की बात चल रही है। तो पहले टी में क्या होगा, एड्रेस जनरेट करेगा, दूसरे टी में क्या होगा, एड्रेस को लॉक कर देगा, डेटा भेजेगा, और तीसरे टी में क्या होगा, डेटा को ये पकड़ लेगा आपका माइक्रो प्रोसेसर। तो ये 3 चाहिए होते हैं आपको टी, यानी 3 ट्रिगर चाहिए होते हैं, और आपका जो डेटा है आपके मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आ जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को बोल देते हैं मशीन साइकिल, 1 मशीन साइकिल। यानी कि एक मशीन साइकिल क्या होता है कि 8 बाइट का, 1 बाइट का डेटा, जो आपका 8 बिट का डेटा है, मेमोरी से आपके प्रोसेसर के अंदर लाने में, बहुत ध्यान सुनिएगा, मशीन साइकिल क्या बोलेंगे आप, मेमोरी से आपके प्रोसेसर के अंदर लाने में 1 बाइट का जो डेटा है, 1 बाइट यानी कि 1 बाइट का डेटा जो लाने में टाइम लगता है, उसको बोल देते हैं मशीन साइकिल। दैट इज कॉल्ड मशीन साइकिल। क्या ये वहां तक क्लियर है बात? तो एक मशीन साइकिल में कितने होंगे, 3T होंगे। लेकिन क्या ये हमेशा सही होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये डिपेंड करता है, अभी हम बात करने वाले हैं, डोंट वरी। तो आते हैं, पहले हम लोग जो बातें हमने की थी उसको पहले समझ लेते हैं, और यहां पे लिख देते हैं फटाफट ताकि आपको कोई दिक्कत ना आने पाए। तो जो मेमोरी रीड आपका है, क्या मैं यहां पे अब बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ यहां पे लिख दूं 3T? बोलो भाई हाँ है ना। 3T मतलब 3 ट्रिगर चाहिए इसको, इसको 3 बार जगाना पड़ेगा, 3 माइक्रो सेकेंड आप मान लो ऐसा आपका। अगर मेमोरी राइट है तो क्या यहां पे भी मैं 3T लिख दूं, कोई दिक्कत? मेमोरी रीड में भी 3T, मेमोरी राइट में भी 3T। भाई यहां पे रीड हो रहा है, आपका डेटा जाएगा, अब राइट में क्या होगा, आप डेटा दोगे, तो पहले क्या होगा, आपको एड्रेस तब भी लॉक करना पड़ेगा। आप खुद सोचो कि पहले आपने रीड किया तो आपने एड्रेस भेजा, लॉक किया, मेमोरी से आपने उठाया डेटा को, जब डेटा भेजने वाले हो तब भी तो आपको मेमोरी लॉक करनी पड़ेगी ना, एड्रेस। भाई अगर आपको चिट्ठी भेजनी हो तो भी तो आपको एड्रेस लिखना होता है कि भैया इस एड्रेस पे ये चिट्ठी जानी चाहिए, ये लेटर आपको जाना चाहिए। बस फर्क ये है कि यहां पे ये लेगा और ये देगा। क्या यहां पे भी मैं लिखूं 3T, कोई दिक्कत? क्या यहां लिखूं मैं 3T, कोई दिक्कत? तो यानी कि जितने भी ये ऑपरेशन हैं, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, इन सभी को 3T की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज कॉल्ड टी स्टेट्स, इसको बोलते हैं टी स्टेट। और इस पूरे प्रोसेस को, ये जो 3T आपने बोला है, इस पूरे 3T में आपका 1 बाइट का डेटा मेमोरी से आपका जाएगा माइक्रो प्रोसेसर में, और राइट वाले में क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर जाएगा मेमोरी के अंदर। तो 1 बाइट डेटा ट्रांसफर करने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं मशीन साइकिल। क्या ये बात क्लियर है भाई? क्या ये बात कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? बोलो यार।
अब लास्ट आता है आपका ऑपकोड फेच। यहां पे बताओ कितने लगेंगे टी स्टेट, यहां बताओ। ये आपसे एग्जाम पूछा जाता है दोस्त, इसलिए याद रखना इसको। कई लोग इसको याद करते बैठते हैं, तो ये क्यों होता है समझ में आया आपको। और ये कोई भी हो प्रोसेसर आपका, अभी के जो प्रोसेसर है वहां भी 3T ही लगेगा। बस फर्क क्या होता है, अभी मेगा में था तो गीगा में हो गया, नैनो सेकंड में हो जाएगा ये। जहां माइक्रो सेकंड है वहां नैनो हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सेम है। जो आपका आउटपुट फेच होगा, इसमें आपका लगता है 4T। क्या लगता है आपका, 4T लगता है। 4T क्यों, 3T तो वही लगेगा, 3T तो आपका वही लगेगा जो लगना था। 3T में आपका वही लगने वाला है जो लगना था आपका, कि भाई आपका ये एड्रेस ने, इसने एड्रेस पहले फेंका, यहां पे इसने कैच किया तो 1T आ गया एड्रेस के लिए, फिर वापस ये भेजेगा 2T हो गया, फिर यहां पे डेटा जा रहा है 3T हो गया। अब यहां पे एक जो ऑपकोड फेच है उसको आप डिकोड भी तो करेंगे। ऑपकोड फेच जो होगा उसको आप डिकोड करोगे ना भाई, ऐड ए कॉमा बी लिखा है तो वो 1010 फॉर्म में रहेगा ना। नरेन भाई वो अभी आगे नहीं प्लीज यार, हाँ भी अब मैं समझ रहा हूँ कि आपको चीजें पता है, तो इसलिए थोड़ा सा आप आगे जा रहे हैं, तो इसलिए सभी को मैं साथ लेके चलूंगा, आप निश्चिंत रहो उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। हम बराबर बात करेंगे उसके रिगार्डिंग, डोंट वरी, ठीक है, अभी आने दीजिए। और चर्चा आपकी बस हल्की फुल्की होगी, डिटेल में चर्चा करेंगे जेई वाले में, ठीक है, बहुत डिटेल समझेंगे इसको। बाकी यहाँ पे आपको जो आपका डाउट है, जो आपने पूछा है अभी, वो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। आइए भाई यहाँ पे आते हैं, तो क्या देखा आपने कि भाई अब जो ऑपकोड फेच है उसके लिए आपको एक और साइकिल चाहिए, टी स्टेट चाहिए, इसके लिए डिकोडिंग के लिए आपको डिकोड करना है ना भाई, डिकोड भी तो करना है। मेमोरी रीड राइट में आपको डिकोड नहीं करना होता, कि वहां आपको डिकोड करना है, बताओ। नहीं यार, वहां डिकोड थोड़ी करना है। तो इसलिए ऑपकोड फेच जो आपका होता है वो 4T का होता है। क्या होता है आपका, 4T का होता है। अब ये भी एक मशीन साइकिल है, तो मैंने आपसे कहा ना, मशीन साइकिल को गलती से ये मत समझ लेना कि 3T नहीं, 4T भी आपका एक ही मशीन साइकिल है। मजे की बात यह है, कुछ 40 होते हैं, कुछ 60 भी होते हैं, कुछ 40 भी होते हैं, कुछ 60 भी होते हैं। बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत। क्योंकि मेरे भाई देखो, अभी आप लोग देख लीजिए आराम से, कहीं को दिक्कत पूछो, बाकी मेरे मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए मेरे भाई, 2 बाइट का जरूरी नहीं कि हमेशा 2 ही हो, 3 भी हो जाता है कभी कभी। मैं वो कुछ ऐसे दिखाऊंगा इंस्ट्रक्शन जहां पे आपका लगेगा 2 ही बाइट का है, 3 बाइट का है, लेकिन उसमें इंस्ट्रक्शन साइकिल ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपका, आप पढ़ाना ना हो, बहुत कुछ सीखेंगे इसमें, डिटेल में सीखेंगे, निश्चिंत रहो आप उसके लिए। ये हमेशा ऐसे आप बोल सकते हैं कि, हाँ आप ये बोल सकते हैं कि 2 बाइट होगा तो 2 साइकिल होगा ही होगा, इससे कम नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा, ये गारंटी है, ये रहता है आपका, ठीक है। बताओ भाई, यहां तक किसी कोई दिक्कत है क्या। ये 3T क्यों हुआ, ये 40 क्यों हुआ, 60 क्यों हुआ, ये सब अभी 40 क्यों है ये इंपॉर्टेंट, 60 क्यों है ये हम अभी आपको नहीं सिखाएंगे, क्योंकि आप में जरूरत नहीं है, बस आपको याद करना है इसको। ग्रेड 1 के लिए, ग्रेड 1 के लिए आपको बस इसको याद करना है और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़े, तो आइए फटाफट कुछ बातें सीख लेते हैं यहां पर। तो जो यहाँ पे पहली बात लिखी थी आपका टी स्टेट जो होता है, इसको बोलते हैं टी, मतलब होता है आपका ट्रिगर। ट्रिगर लग जाता है आपका जगाना, ऐसे आप बोल दो जगाना, ठीक है। फिर आपका आता है मशीन साइकिल, इसका डेफिनेशन क्या होता है आइए वो लिख लेते हैं, मशीन साइकिल। और इसको आप कैसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिखेंगे, मशीन साइकिल। M/C मतलब क्या होता है आपका, मशीन साइकिल होता है। सो क्या लिखेंगे आप यहां पर, 1 बाइट टू ट्रांसफर 1 बाइट ऑफ डेटा, टू ट्रांसफर 1 बाइट ऑफ डेटा। अच्छा जस्ट वेट, आप यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा, टाइम टेकन टू ट्रांसफर, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो ऐसे, टाइम टेकन टू ट्रांसफर 1 बाइट ऑफ डेटा इज कॉल्ड मशीन साइकिल, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं हिंदी में, तो क्या बोलेंगे आप,
एक बाइट डेटा को ट्रांसफर करने में जो समय लगता है उसे मशीन साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो अब लास्ट में आपका जो इंपॉर्टेंट है, तो पहला आपका जो होता है सबसे बड़ा होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या होता है ये आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। इंस्ट्रक्शन साइकिल इज मोर देन, आपका हो जाएगा मशीन साइकिल एंड इज मोर देन टी स्टेट। ठीक है, तो आपसे एग्जाम पूछा आता है, सबसे बड़ा क्या होता है आपका इंस्ट्रक्शन होता है, फिर आपका मशीन होता है, फिर आपका टी स्टेट होता है, या टी साइकिल बोल दीजिए या टी स्टेट बोल दीजिए आप। क्या ये बात क्लियर है? बताओ भाई। चलिए आपको बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आपको थोड़ा क्लियरिटी मिले। आइए देखते हैं एग्जाम्पल आपका। बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, बहुत शानदार एग्जाम्पल है। आपने क्या बोला, MVI 25H, MVI A,25H। अब यहां पे आपको क्या बताना है, सबसे पहले जो पहला आपका आएगा लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन। लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको बताना है पहले, इसको आप बोलते हैं शॉर्ट में LOI। दूसरा क्या बताना है आपको, एड्रेसिंग मोड बताना है। एड्रेसिंग मोड कौन सा आपको ये भी बताना है आपको यहां पर। और तीसरा क्या बताना है आपको, आपको तीसरा बताना है कि आपका टोटल कितने मशीन साइकिल लगेंगे, मशीन साइकिल कितने होंगे आपको ये बताना है। तो देखो भाई, आपका जो एड्रेसिंग मोड है वो कौन सा है भाई, आपका इमीडिएट है, इसको आपने फट से पकड़ लिया। इमीडिएट आपका है ना। आई देख के क्या बोला आपने, इमीडिएट। आई देख क्या बोला आपने, इमीडिएट। जो लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन है, बताओ भाई कितने बाइट का है, मतलब इसका साइज कितना है, ये कितने बाइट का है। तो बताओ भाई कितने बाइट का है, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर, आपके हो जाएंगे 2 बाइट। अब जो ये बोला गया है मशीन साइकिल, तो देखो आओ फटाफट भाई, जो आपका मशीन साइकिल होगा इसको आप कैसे देखेंगे, बहुत ध्यान से समझना। MVI A,25H। तो सबसे पहले ऑपकोड फेच तो होगा ही होगा, पहला आपका ऑपकोड फेच तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपका ऑपकोड फेच तो होगा ही होगा, बोलो भाई हाँ है ना, है कि नहीं। आपका ऑपकोड फेच। अब ये बताओ, ये मेमोरी रीड ऑपरेशन है कि राइट ऑपरेशन है, ये आपका जो है मेमोरी रीड है या राइट है, बताओ भाई। मेमोरी रीड या राइट बताओ, मेमोरी रीड या राइट है बताओ। आपका ये क्या है, मेमोरी रीड ऑपरेशन है, क्योंकि आपका डेटा क्या आ रहा है यहां, मतलब बोल रहा है मूव इमीडिएट 25 इंटू एक्यूमुलेटर। यानी यहां पे जो इसका इंस्ट्रक्शन मतलब क्या है कि जो 25 डेटा आपका है उसको ए में डालना है, ए मतलब एक्यूमुलेटर में डालना है। तो ये 25 कहां है आपका, मेमोरी में है, मेमोरी से आएगा। अब आपको यहां से क्लैरिटी मिलेगी कि इसको 3 क्यों चाहिए, क्योंकि 25 को आपको डिकोड थोड़ी करना है, ये तो 25 है आपको दिख रहा है, लेकिन ये जो MVIA है ये 0101 फॉर्म में रहेगा, इसको आपको डिकोड करना पड़ेगा मेमोरी से आने के बाद। तभी तो आप पता करेंगे ना कि भैया मूव करना है कि ऐड करना है कि सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो क्या होगा आपका, ये मेमोरी रीड हो जाएगा, क्योंकि ये 25 कहां आ रहा है, ए में आ रहा है, तो मेमोरी से आपका आपके प्रोसेसर में आ रहा है। कैसे पहचाना आपने, एक्यूमुलेटर कहां होता है, प्रोसेसर के अंदर होता है। तो क्या होगा दोस्तों, यहां पे आपका ये आपका हो जाएगा 4T और ये हो जाएगा आपका 3T। तो यहां पे कितनी मशीन साइकिल हुई, एक ये दो, आपकी 2 मशीन साइकिल है। और इस इंस्ट्रक्शन को पूरा कंप्लीट करने को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल।
इंस्ट्रक्शन साइकिल, ये पूरा जो आपने इंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया। तो ध्यान रखिए, मशीन साइकिल मतलब क्या होता है, 1 बाइट का डेटा आपको ट्रांसफर करना है। 1 बाइट का डेटा ट्रांसफर हो जाएगा तो आप बोलेंगे कि हाँ भैया आपका एक मशीन साइकिल हो गया। जब तक 1 बाइट डेटा आपका ट्रांसफर नहीं होगा आप उसको मशीन साइकिल नहीं बोलेंगे। और जब पूरी एक इंस्ट्रक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो क्या बोलेंगे आप मेरे दोस्त कि आपका ये क्या है, 1 इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो यहां पे 1 इंस्ट्रक्शन साइकिल है, 2 मशीन साइकिल है और 7 टी स्टेट है। तो बताओ भाई बड़ा कौन हुआ, बड़ा कौन हुआ? तो इंस्ट्रक्शन साइकिल इज मोर देन मशीन साइकिल इज मोर देन आपका टी स्टेट। ठीक है दोस्त, क्या ये बात क्लियर दोस्त? बताओ भाई। तो ये कितना हो गया भाई आपका इंस्ट्रक्शन नंबर हो जाएगा, ये 1 हो गया यहां पर, ये आपका 2 है और ये आपका 7T है आपका। बोलो भाई, यहां तक कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही, इतना आपको पढ़ना है। अब ये जो क्लास आपकी है कुछ दिन के लिए होल्ड की जा रही है, आपका माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल खत्म नहीं हुआ है। मैं फिर से बता दूं आपको, इसको होल्ड करने का 2 कारण है। पहला कारण ये कि जो अदर टॉपिक्स और हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछे ही जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है नो डाउट, और यहां से आपका मेरिट बनेगा। ये वो टॉपिक है अगर यहां से क्वेश्चन गलत हुए तो टेंशन वाली बात नहीं रहेगी, यहां से आपका मेरिट बनेगा। लेकिन जो अदर टॉपिक है आपका, जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, मेजरमेंट हो गया, अगर उससे गलत हुआ तो आपका कट ऑफ में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम उनको प्लान करेंगे, डिजिटल का प्लान करेंगे, और आपके जो अदर टॉपिक मैथ हो गया वो हो गया उसको प्लान करेंगे। ठीक है, इसको हम फिर कंटिन्यू करेंगे। मान चलिए कि अप्रैल में तो ये कंटिन्यू नहीं होगा, ये मई में कंटिन्यू करेंगे अगर करेंगे तो। ठीक है, मई जून में प्लान करेंगे करने का। आगे बहुत कुछ सीखने को अभी है इसमें, अभी माइक्रो कंट्रोलर मैंने स्टार्ट नहीं किया है, उसको भी सीखना है। ठीक है, तो ये खत्म नहीं हुआ, मैं फिर से बोल रहा हूं, तो प्लीज इसके लिए मैसेज मत कर देना आप कि सर क्या खत्म हो गया क्या। इससे अंत क्या होता है, इससे ये एहसास होता है कि आपने क्लास प्रॉपर देखी नहीं है। जिस क्लास से आपका जिंदगी बनने वाला है आप उसको सीरियस नहीं देख रहे हो, क्या फायदा। मैंने आपको छूट इसलिए दी है कि आप अपने डाउट पूछिए, डाउट पूछेंगे तो मजा आता है कि हाँ यार डाउट पूछ रहे हो। बहुत बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, 1-2 बच्चे ऐसा करते हैं, तो प्लीज आप मत करिएगा ऐसा। आप पढ़ाई फोकस करिए, कहीं डाउट हो पूछिए आप। और मैं फिर से बोल रहा हूं, खत्म नहीं हुआ है, मैं इसको रोक रहा हूं, आप कारण समझ सकते हैं, और ये मई में फिर से रीस्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में आपका, और कहीं कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, फील फ्री टू आस्क। नंबर जो आपका है वो आपको नोट कर लेना है। इसमें टॉपिक बहुत अल्टीमेटली नहीं होंगे आपके नरेंद्र भाई, आपका जो आपके ग्रेड, देखो टॉपिक तो बहुत सारे इसमें है, लेकिन ग्रेड 1 के हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो कम से कम 2-4 महीने तो ये चलेगा आराम से। तो अभी मान लो आपका इंस्ट्रक्शन सेट में कुछ सिलेक्टेड आपको टॉपिक कराने हैं, बस हो गया, और 1-2 छोटे मोटे आपको प्रोग्राम करा दूंगा, बस हो गया, मोर देन इनफ है। फिर हम कूदेंगे माइक्रो कंट्रोलर के पास डायरेक्ट। बाकी जेई में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, जो भी जेई वाले स्टूडेंट है आप परेशान ना हो, जेई में आपका चलेगा तो फिर से पूरा पढ़ेंगे अपन लोग, क्योंकि वहां पे जो जेई सिर्फ जिन्होंने कर रखा है वो तो भाई वो कराना पड़ेगा ना, कि नहीं। चलिए भाई बहुत बढ़िया, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस। बाकी जो भी है मिलते हैं, इसमें आपका जो टॉपिक रहेगा इसको हम भी होल्ड करेंगे, मई में इसको रिज्यूम करेंगे, आपको ग्रुप पे अपडेट किया जाएगा जैसा भी रहेगा। ओके, ग्रुप पे सभी लोग जुड़ जाइए, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएंगे। और जो भी दिक्कत है, जो भी समस्याएं हैं, ये नंबर दिया हुआ है, फील फ्री टू आस्क। ठीक है, ध्यान रखना आप, जय हिंद जय भारत।